आज सुबह 9:45 चूंकि जुमे का दिन था, 9:45 बजे के करीब एक बिल्डिंग कराची के अंदर गिरी और लियारी का ये इलाका था। इसके नतीजे में 9 लोग जाँ भाग हुए और अभी भी 25 से ज्यादा लोग उस मलबे तले दबे हुए हैं। तकरीबन 10 घंटे होने को आए हैं, अभी तक उस इमारत को क्लियर करके उन 25 लोगों को बचाया नहीं जा सकता। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, रात होगी, उनके बचने के चांसेस कम होते जाएंगे। जो इर्द गिर्द शाहिदीन है वो कहते हैं अभी अंदर बिल्डिंग के इन जो क्रम्बल्स हैं उसमें से लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जूं वक्त आगे बढ़ेगा ये आवाज़ें मध्यम होती चली जाएंगी। और फिलहाल हमें नज़र आ रहा है कि अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने का दूर दूर तक चांस नहीं है। 9:45 बजे एक फ्राइडे की सुबह क्या हो रहा होता है? जाहिर सी बात है, घर के आदमी नौकरी के लिए निकल कर जाते हैं, उसके बाद ये तय हो रहा होता है कि आज पकाना क्या है, आज का मेन्यू क्या होगा। कुछ खरीदो फरोख्त होती है, कुछ ग्रोसरी हो रही होती है। बच्चे चूंकि आजकल स्कूलों में हैं, छुट्टियां हैं, तो बच्चे घर के अंदर मौजूद होते हैं। 9-10 मुहर्रम था तो गालिबन आशूरे के हवाले से भी प्लानिंग हो रही हो, और चूंकि आगे वीकेंड था तो ये भी सोचा जा रहा हो कि शायद कहीं घर से निकलकर जाया जाए। 9:45 बजे एक फ्राइडे की सुबह एक एवरेज घर के अंदर शायद ये हो रहा होगा, लेकिन कोई नहीं मालूम था कि आज अब से कुछ देर बाद ये पूरी बिल्डिंग जहां वो घर में बैठे हैं एक सुकून से, सलामती से, वो उनके ऊपर ही आ गिरेगी और आने वाले जो 24 घंटे हैं क़यामत बन के टूटेंगे। कराची में इंसानी जानें जो हैं बिल्डिंग की नज़र होती रही हैं, होती रहेंगी। कराची में लियारी के इलाके बगदादी में एक 6 मंजिला ये बिल्डिंग है, खस्ता हाल ये बिल्डिंग थी, और ये जो ज़मीन बूस हुई तो 9 लोग, ये 7 का हमारा फिगर जब हमने स्लाइड्स बनाई थी तब था, लेकिन अब ये अपडेट हुआ है 2 मजीद लोगों की जहां बग होने की तस्दीक हुई है। 3 खवातीन हैं, इसमें 7 अफराद जख्मी हैं। तर्जुमान छिपा वेलफेयर के मुताबिक इमारत के मलबे में इस वक्त भी कई लोग दबे हैं और हुक्काम के मुताबिक मुतासरा इमारत से मुत्तसिल इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे इन इमारतों के गिरने का भी खदशा पैदा हो गया है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फहरिस्त देखने के बाद इमारत को खतरनाक करार देकर इमारत को खाली करने का नोटिस भी दिया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक पूरे शहर में 578 मखदूस इमारतें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मखदूस इमारतों की तादाद जिला जनूबी में है जो 456 है। जिला वस्ती में 466 मखदूस इमारतें हैं। केमाड़ी में नाकाबिले रिहाइश इमारतों की तादाद 23 है। वाकई के एनी शाहिदीन क्या बताते हैं, जरा उन्हीं की जबानी सुनिए। 9:10:19 में फोन किया, रेस्क्यू की गाड़ी आई है 11:30 बजे। 3 को हमने जिंदा निकाला है, 2 हमारे सामने तड़प तड़प के मर गया। गाड़ी लेट आई है। मेरी छोटी बहन है, उसकी फैमिली, उसकी 3 महीने की बेबी है, वो अभी तक नहीं, मैंने पूरी फैमिली के साथ अपने अंदर है। हमारे पूरा खानदान बिल्डर माफिया है, ये 60 गज के ऊपर 8 मंजिला बिल्डिंग बनाते हैं। इनके लिए इंसानी जानों का कोई वो नहीं है, वो सिर्फ अपने पैसों से मतलब। जब पता था मकान मालिक को कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो खाली करवा देता। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर इन इमारतों में रहने वाले लोगों को बार बार नोटिस देने के बावजूद उनसे इमारतें खाली कराना इतना आसान है? तो उसका जवाब है नहीं। लेकिन ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की रिट है कि ना सिर्फ इन इमारतों को खाली किया जाए बल्कि लोगों के लिए एक ऑल्टरनेट रहने की जगह भी मुहैया की जाए, और फिर इन इमारतों को रिपेयर करके, इनकी दोबारा तामीर करके वापस इन घरों में लोगों को बसाया जाए। सो हुकूमत ये कहकर नहीं बरीजुमा हो सकती कि हमने लोगों को नोटिस दे दिया था। एक ऑल्टरनेट प्लान होता है। ये एक मुतवस्सत बल्कि गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले गालिबन इलाका है। यहाँ पे लोगों की जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सकें। हुकूमत को इन इमारतों के लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा भी देना होगा, फैसिलिटेशन भी देनी होगी, और वहां पर अपनी रिट को मनवाना भी होगा। तो ये सारा काम हुकूमत का है। अवाम जाहिर सी बात है वो नहीं जाएंगे, और उसके लिए हुकूमतों को फिर अपना जोर भी लगाना पड़ता है और उनको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जी रविश एक ही है कि कुछ लोगों को मुअत्तल करो, एक इंक्वायरी कमेटी बनाओ, और फिर हम देखेंगे 4-5 दिन बाद वही पुरानी रविश रहेगी। जरा देखिए। 74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है। इनको पिछले कोई 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं, और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। इस वाक़े के बाद डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो यहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स थे सबको हमने सस्पेंड भी कर दिया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है शहर के ऊपर, जो माफिया है जिन्होंने लोगों की जानों को अजाब में डाला हुआ है, उनके खिलाफ तो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रहायशियों को बताया गया था कि ये बिल्डिंग फिट फॉर रेजिडेंस नहीं है, मगर लोग कहते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। यानी कि 2024 से आप बार बार लोगों को बता रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी इससे खत्म हो गई है? नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में हुकूमत ने स्टेप इन किया है। ये आपको खबर दिखा रहे हैं जी। 40 गज के प्लॉट पर एक बनी 6 मंजिला इमारत गिराई थी। ये 2020 की बात है और लियाकताबाद में ये बिल्डिंग गिराई गई थी।
हर साल हम देखते हैं कोई ना कोई इमारत गिर जाती है, और कुछ हमने अखबारी तराशे निकाले हैं आपकी मेमोरी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि ये ना पहली मरतबा है और जैसा कि हम इस वक्त ये पैटर्न देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता ना ये आखिरी मरतबा होगा। 2016 में हमने देखा कि कराची में नाले पे बनी एक तिजारती इमारत गिर गई, कई करोड़ों का नुकसान हुआ। क्या हुआ जी? उसके बाद हमारा ख्याल था कि शायद कुछ इस सूरत हाल को बेहतर किया जाए, नहीं, 2025 में आज हम हैं और आज एक और इमारत गिरी है। इसके अलावा ये 18 जुलाई 2017 की खबर आपको दिखाते हैं। खस्ता हाल एक इमारत गिरी थी कराची में, उसके नतीजे में 5 लोग मरे थे और उस तरह उसकी कमेटी बनाई गई, कहा गया कि जी हम देखेंगे इसके क्या वजूहात हैं। 2025 में आज हम वहीं खड़े हैं जहां 2017 में खड़े थे। इसके अलावा 2019 में कराची में एक इमारत गिरती है, 3 अफराद उसमें भी जहां भाग हो जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि थ्रू आउट मार्च 2020 में खबर सामने आती है, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, एक कसीर मंजिला इमारत गिरती है, उसमें 9 अफराद एक ही घर के चले जाते हैं, लेकिन किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। 2020 में एक और इमारत गिरती है जी, ये हलाक होने वालों की जो तादाद है कुल 22 बताई जाती है इसके अंदर, ये भी कराची शहर है। इसके अलावा कराची में 5 मंजिला इमारत एक और गिरती है, ये जुलाई 2020 की बात है। पटेल पाड़ा कराची में रिहायशी इमारत गिरती है, 2 अफराद जाँ भाग होते हैं, 4 लोग जख्मी होते हैं, ये फरवरी 2023 की बात है। कराची में रनछोड़ लाइन में पुरानी खस्ता हाल इमारत गिरती है, 3 अफराद मलबे तले दबते हैं, ये 2024 यानी कि मार्च 31 की बात है। कराची खारा दर में इमारत की छत गिरती है, अफरादों को बचा लिया जाता है, लेकिन ये 30 जून 2025 की बात है। ये एक पैटर्न है जो थोड़ी देर के लिए एक सनसनी फैलती है, एक दूसरे की मजम्मत होती है, कमेटी बनती है, कंसिस्टेंटली कराची की इमारतें गिर रही हैं। बहुत सारे सवालात हैं जी, कौन कर रहा है इन बिल्डिंग्स का फिटनेस टेस्ट, और कराची के अंदर जो कि अर्थक्वेक की बेल्ट पे है, खुदा ना खास्ता कितनी ऐसी इमारतें हैं जो कि अर्थक्वेक प्रूफ बनाई गई हैं? क्या हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं?